चलिए तो फिर मैं आ गई हूँ घर और मेरा काफ़ी ज़रूरी काम था, इसलिए मुझे इमरजेंसी में आना पड़ गया और हस्बैंड की छुट्टी भी थी 2 दिन की। चलिए, मुँह देखो लाल हो गया, तरफ देखो, करने के बावजूद लाल हो गया पूरा एकदम। हाँ बाप रे बाप, बहुत तेज धूप थी भाई, परेशान हो गए। तो आप गाल की हालत देख के समझ सकते हो मैं कितनी धूप से आई हूँ। समझ लीजिए मैं जल गई एकदम। और मैं अपनी हालत नहीं बता सकती, मेरे गाल जैसे लाल लाल हो गए एकदम और दाग पड़ गया। बहुत ज़रूरी काम था, तो सबको काम को निपटा कर मैं घर आ चुकी थी, तो रेखा ने मुझे पेटा दे दिया, तो वही पानी पी के मैं उससे घर परिवार के बारे में बातें कर रही थी। वो बता रही थी कि जो हुआ, मैं इतने दिन नहीं रहती तो मतलब हमारी तो बात होती रहती है, लेकिन हम लोग मतलब आपस में मेरा पार्सल देखिए कितने देर सारे यहाँ आए थे, तो सब मतलब ले ली और रेखा चली गई चाय बनाने। चलिए चाय लेके आते ही तो मैं मिलती हूँ। तो इधर हमारी आ गई है चाय, बिस्किट और ये था ब्रेड पकौड़ा, तो मैं सबको अब जा रही हूँ खाने। हस्बैंड अभी आए नहीं, हस्बैंड शाम को आएंगे। मैं दिन में सारा काम निपटा के 1-2 बजे तक आ गई थी और बस अब जाके थोड़ी देर बाद मुझे आराम लगा, नहीं तो पता चला मेरी हालत ख़राब हो गई थी धूप से। और समझ लीजिए इतनी ज़्यादा धूप की मैं बता नहीं सकती गर्मी क्या थी। गर्मी का पूरा तरीके से प्रकोप हम पे लग रहा है इस समय। बस मैं अपने आप को शांत कर रही, थोड़ा ठंडा महसूस कर रही हूँ। चलिए ऊपर चलते हैं। और हालत देखिए मेरे घर की, जो कल आंधी आई थी तो यहाँ की हालत हो गई है ख़राब। चलिए, तो बस अब मैं इसी को थोड़ा साफ़ सुथरा कर दूँगी। ना रहने के कारण ये सब भी होता है, जब अपना घर छोड़ के चले जाओ ना तो यही सब होता है। चलिए तो मैं सीढ़ियों से स्टार्ट कर रही हूँ, अगर सीढ़ियों से स्टार्ट नहीं करूँगी तो फिर सीढ़ियों से सारे कूड़े जो है अंदर आ जाएंगे। तो मैंने ड्रेस को ना चेंज करते हुए पहले ये सोचा कि चलिए हस्बैंड के आने से पहले ये सब काम निपटा देती हूँ। तो चलिए इधर है, ये देखिए कूड़े देख लीजिए, इसमें जो कुछ है ये चिलबिल है। चिलबिल पता नहीं आप लोग जानते होंगे, जंगली फल होता है, तो इसको छील के खाया जाता है, जैसे चिरौंजी होती है ना, तो उसी टाइप का ये लगता है। बहुत हम लोग पहले तो बहुत खाते थे, अब तो फ़िलहाल ये सब नहीं खाते। कूड़ा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भयंकर वाली आंधी आई थी। घर तो हमारा काफ़ी बड़ा है, तो बस यही था, ये हिस्से को मैं पूरा साफ़ कर रही थी। और इधर किचन से भी सारे कूड़े वूड़े सब निकाल कर एक साथ मैंने कहा भाई लाओ एक साथ ही अब सब साफ़ कर लेती हूँ, बार बार कौन साफ़ करेगा। तो चलिए हालत देख सकते हैं मेरी कितनी बुरी हो चुकी है। अब मैं चल रही हूँ सारे कूड़ों को उठाती हूँ जो इधर बरामदे में था। और सब देखिए पता नहीं कहाँ कहाँ का ग्लास व्लास सब उड़ के आ चुका है। चलिए कोई नहीं, घर अपना है, सफाई अपनी है। इधर मैं नीचे वाली सीढ़ियों को भी साफ़ करने लगी। मैंने सोचा अब जब काम कर ही रही तो दोनों सीढ़ियों को बटोर लेती हूँ, तो फिर बटोर के सारा साफ़ ऑफ करके मेरा पसीने से आज समझ सकते हैं कि हालत ख़राब हो चुकी है, क्या बताऊँ। चलिए अंदर पहले खूब बढ़िया से मुँह धुलती हूँ। ठंडे ठंडे पानी, ठंडा पानी क्या गर्म पानी है वो, ठंडा कम गर्म ज़्यादा लग गया मुझे, लेकिन तब भी मैंने धुल लिया। और इधर बिंदी मेरी पता नहीं कहाँ निकल के गिर गई। चलिए मैं सिंगारदान में से पहले अपनी एक अच्छी सी बिंदी लगा लेती हूँ। इधर मैं पिछली बार सबको साफ़ करके गई थी, तो इधर फ़िलहाल साफ़ है लेकिन धूल तो भरी जाती है। चलिए तो बिंदी धो रही है, और बिंदी अच्छे से लगा कर तब मिलती हूँ। तो बिंदी लगा के चलिए मैं कमरे में आ गई हूँ। कमरे की हालत देख लीजिए, सब सही है लेकिन बहुत गर्म है कमरा बंद होने के कारण। इधर मैं फ़ैन वैन सब ऑन कर देती हूँ, क्योंकि इस बार बिजली का बिल इतना कम आया कि मुझे शर्म आने लगी। तो मैंने सोचा चलो भाई 3-4 दिन अब यहाँ रहेंगे तो खूब बिजली यूज़ करेंगे, क्योंकि मीटर वाले भैया कह रहे थे कि बिजली बहुत कम है चलाइए। इधर हस्बैंड आ गए थे तो मैं उनको पानी उनी दे के थोड़ा सा हवा में बैठ गया। और पीछे जो है अभी की साइकिल, इधर हो गई थी शाम, हम लोग आ गए थे ऊपर। मैं आराम खाना पीना खा कर रेस्ट कर रही हूँ। चलिए अब चलते हैं टहलने। तो इधर हम और रेखा आ गए हैं टहलने। तो ये हम लोग का मतलब पार्क है, पार्क तो उधर है लेकिन हम लोग रोड पे ही टहल रहे हैं। तो मैं और रेखा कह रहे हैं भाई देख लीजिए हम लोग की गली, और अपने घर की तो बात ही कुछ और थी, चाहे जब टहलो जब कुछ करना हो, तब कुछ करो। यहाँ की तो बात ही, क्योंकि मैंने यहाँ कितने साल बिताए हैं, वो भी घर अपना है, पर वहाँ पे इतना मन नहीं लगा जितना मन मेरा यहाँ लगता है। यहाँ तो बस जब निकलो सब अपने ही दिखते। इधर रोड देखिए हमारी
जीटी रोड है और इधर ही हमारा आगे घर है। तो बस हम लोग वॉक कर रहे हैं। वॉक करने के बाद जो है मैं मिलती हूँ आपसे सुबह। इधर हो चुकी थी सुबह। सुबह भैया आ गए थे लगाने के लिए काम। तो ये अफजल भाई हैं, वही आए हुए हैं। मेरा जो भी काम बचा हुआ था उनको बुलाया था कर दे। पिछले बार वो मतलब चले गए थे, फिर ये अगली बार आएंगे। तो ये देखिए मैंने कृष्ण राधा का, श्री कृष्ण का एक बहुत बढ़िया लाइटिंग वाला लाया है। तो वही भैया से मैं लगवा रही हूँ मंदिर में। और इधर मेरा लैंप जो है वो लगवा रही, सब रखे हुए थे पिछली बार तो मैंने लगवाया नहीं था, तो इस बार सब ये सब काम बचा था करवा। इधर मैंने हमारी दो पेंटिंग मतलब क्या थी, सीनरी थी, जो भी थे भगवान जी के थे, उसको मैंने लगवा दिया और ली थी कि कितना सुंदर लग रहा है। इधर मेरे अंकल आंटी को देख लीजिए, मेरा जो घर देखते रहते हैं। बेटा जो है इधर सब उसके स्कूल की फ़ोटोज़ हैं। और ये डॉगी महाराज जो हैं विराजमान है, इनकी गर्दन हमेशा हिलती रहती है। इधर माता पिता जी हैं, उनको भी मैं अच्छे से पोंछ पाछ के झाड़ा पोछा कर रही हूँ सब इधर से, कि जब अच्छे से शीशा उसा सब साफ़ कर दूँ, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा आ गई थी आंधी आने की वजह से। तो चलिए भाई, जब नहीं रहती तो आके थोड़ी थोड़ी सफाई मैं यहाँ पर कर देती हूँ। तो बस शीशा उसा सब भाई क्लीन कर रही थी, ये सब काम हो जा रहा है। ये भी बहुत, और ये देखिए मैं 3 स्टैंड वाला लाई थी, इसको मैं लाकर अभी यहाँ लगा दी हूँ। जब टीवी आ जाएगी तो टीवी लग जाएगी। और वाक़ई में बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इधर फिर हस्बैंड से मैं बातें कर रही थी, वो मुझे बता रहे थे कितना खर्च हो गया, कितना ये पैसा लग गया पूरा टोटल, सब पुट्टी घर में होना, सब फर्नीचर बहुत। और ये मैं बैटरी मंगवाई थी सब इकट्ठा, सब जगह की बैटरी चेंज करनी है। तो बस हस्बैंड से वही सब हमारी बातें हो रही थी। फिर भैया ऊपर आ गए हैं, चलिए दिखाती हूँ अभी आपको। ये भैया लगा रहे हैं हमारे बाहर की लाइट, और ये बहुत अच्छी लाइट है, 3 तरह के इसमें कलर जलते हैं। तो चलो ये बहुत मुझे कम रेट में मिल गया था, तो मैंने रखा था, मैंने कहा चलो इसको लगवा देती। बस इसमें मैंने बल्ब अभी नहीं लगवाया, चेक करके बल्ब निकाल दिया है, बाद में आऊँगी तो बल्ब इसमें लगवा दूँगी। देख लीजिए, और कितनी प्यारी इसकी लाइटिंग लग रही है। इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी है, रात में तो और ही सुंदर लगता है जब बंद हो। देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग है इसकी। चलिए ताम झाम भैया सब कर रहे हैं, और इन सब में पूरा टाइम बीत गया था, रात हो गई थी। और सफाई मुझे अभी बहुत करनी है, बट ये देखिए श्री कृष्ण जी का कितना बढ़िया लाइटिंग लग गई घर मंदिर में। और इसकी लाइटिंग बहुत सुंदर। इधर मैं डस्टबिन के लिए भैया से लगवा रही हूँ, बट ये लगा नहीं, क्योंकि वो जो है वो नहीं लाए थे, ड्रिल मशीन नहीं लाए थे लकड़ी वाली। तो उन्होंने कहा चलिए नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा लगा दूँगा। इधर हमारा अब खाना तैयार हो गया है, चलिए अब हम लोग खाना खा लेते हैं दिन का। अब ये है हमारा दिन का खाना। चलिए ये जो है, अब मैं, आप मुझे देख लीजिए, अब जाके मैं फुर्सत पाई हूँ। अब बज गए थे समय 3:30। खाते पीते हम लोग को भैया गए हैं 3 बजे, उसके बाद हम लोग खाना खाए हैं। चलिए तो इसके बाद देख लीजिए घर की हालत, थोड़ा सा घूम के चारों तरफ से आपको दिखा देती हूँ। बस मैं इसलिए दिखाती कि आप देखें मुझे कितना अच्छा। इधर थोड़ा सा मैंने आज मंदिर की सफाई भी की थी, तो इधर सब भगवान जी को साफ और सुथरा करके। और इधर देखिए मेरा ये जो है ये मिट्टी वाला है, विंग चैन है, वैसे वो बहुत अच्छी। और इधर मैंने किचन के सारे डोर खोल दिए, थोड़ा सा हवा लग जाए, बंद 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 बंद। इधर देखिए मैंने सारे अच्छे से क्लीन करा है सब कुछ। पिछले बार आई थी मैंने ये वाला वार्डरोब पूरा क्लीन करा था। इधर तो गैस तो मेरा बंद ही है, क्योंकि उसमें कोई काम हो नहीं रहा है। गैस मेरा अब जब तक इसकी सर्विसिंग नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। इधर नीचे मैं आ गई, आपका रूम दिखा देती हूँ। लाइटिंग देखिए ये लग गई, कितनी सुंदर लग रही है लाइट। पहले मैं इधर लगवाने वाली थी, लेकिन इधर ये होगा एसी है, सब कुछ ताम झाम है इधर ज़्यादा, तो इधर मैंने नहीं लगवाया। वो खाली जगह थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये बेडशीट की सब ने तारीफ़ की, कही ये तुम्हारी बेडशीट बहुत अच्छी है। और ये जो मैंने लगाया मंगा कर, वो भी देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। सारी मैंने अलमारी अलमारी अच्छे से एकदम बढ़िया से क्लीन कर दी। जो भी थोड़ा मोड़ा धूल था सब, मतलब ये कमरा तो एकदम चकाचक है, इसमें कोई भी काम नहीं करना है। बस अब टीवी जब आएगी तो यहाँ पर टीवी लग जाएगी। टीवी अभी फ़िलहाल ये सब ऐसे ही है। चलिए, और इत्तेफाक देखिए मेरी लैंप भी मैचिंग का ही है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सभी ने तारीफ़ की, कहीं नहीं बहुत सुंदर लग रहा है। जो तुमने ये मंगवाया है क्या डिज़ाइन वाला, क्या बोलते हैं इसको, मुझे इसका नाम नहीं मालूम। तो ये डेकोरेट क्या पीस होती जो बोलते हैं इसको, मुझे ठीक से मालूम नहीं है। आप लोग को मालूम प्लीज़ बताइए कमेंट करके। और इधर मेरा झूमर भी देख लीजिए, झूमर का छोटा वाला। और इतने ढेर सारे मैंने कपड़े हाथ से धुले हैं क्या बताऊँ। और मुझे देख लीजिए इधर मैं नहा धो के एकदम शाम रेडी हो चुकी हूँ। चलिए आज घर की तीसरे दिन की सफाई है, आज काम बहुत होगा।
सब कपड़े मैंने, अब चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ अपने घर की लाइटिंग। देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग लग रही है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो चलिए हम लोग फिर नाश्ता कर लेते हैं, शाम का नाश्ता। और बस अब मैं सब दे के शाम को मैंने कपड़े इसलिए धुल लिए, और अभी मैं रात में ही सारे कपड़े यहाँ पर फैला दूँगी और सब ये कपड़े सूख जाएंगे। तो इस समय बज गए थे 8। और उसके बाद मैं नीचे गई तो रेखा ने मुझे चाय दे दी, मैं फिर पी ली। चलिए अब है ये नाइट का हमारा डिनर, देख लीजिए कितना बढ़िया खाना है। अब हम लोग चल रहे हैं, इसी खाने को खाएंगे रात में, और फिर सो के दूसरे दिन आपसे मिलेंगे। बहुत बढ़िया वाली नींद ये है हमारा नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए फिर ये नेक्स्ट डे, अब आज हम लोग को जाना है अपने घर। इधर हमारी बन रही है बढ़िया वाली चाय। इस बार तो मैं आई 3 दिन, हम लोग ने खाना ही नहीं बनाया, सब खाना हमारा नीचे ही हो रहा था। हम लोग मिल के, हम रेखा सब लोग खा रहे थे खाना, इसलिए 3 दिन मेरा खाना यहाँ किचन में नहीं बना, सिर्फ चाय बनी, नाश्ता बना। नाश्ते में क्या, ब्रेड मक्खन और ये बिस्किट में लाई थी, काफ़ी टेस्टी वाले बिस्किट थे। तो हम दोनों ने, हमने, मेरे पति देव ने और जो भैया आए थे, हम दोनों को खाया बिस्किट को। तो ये बिस्किट अच्छे थे। तो चलिए ये हमारी चाय बन गई है, इधर हम ब्रेड सेक रहे हैं। और बाप रे बाप कितना मैं बोलूँ, मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ। चलिए फिलहाल हमारी चाय बढ़िया वाली रेडी हो चुकी है, अब हम पियेंगे चाय। चाय 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 गरम, चाय गरम। तो पहले हस्बैंड को दिया है, अब मैं चल रही हूँ इसको देकर, तब मैं अपनी चाय दिखाती हूँ आपको। ये है मेरी चाय, ब्रेड मक्खन बिस्किट। बस ये हम लोग का नाश्ता रखा है, हम लोग नाश्ता सर पोटेंगे। आज हमारा लास्ट डे है, सारा कपड़ा देखिए पहले सब सूख चुका है। अभी फिर मैं दर्जन भर कपड़े धुल दूँगी, सवेरे धुल के रख दी हूँ, रात में भी धुली, सुबह भी धुली, कि अभी ये और सारे कपड़े मैं छत पे फैला दी हूँ। और ये वाले कपड़े सूख गए, सभी मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दी हूँ। आज ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस आज थोड़ी सी जो ऊपर ऊपर की क्लीनिंग है बस वही करूँगी। और इसके बाद मैं आ गई दीदी के घर में। देखिए दीदी दिखा रही हैं सारे कपड़े, जो उनकी बहन की यहाँ शादी है, तो ये उनका बेटा ने काफ़ी सुंदर साड़ी मदर्स डे पे गिफ्ट की है। और मुझे देख लो मेरी बिंदी उंदी सब निकली हुई है। चलिए अब हम चलते हैं अपने घर। पूरा हो गया, हम लोग 3 शुक्रवार को आए थे, आज है सोमवार। अब हम लोग, अभी बज रहा है 4:30, यहाँ से 5:30 तक हम लोग निकल जाएंगे अपने जूसी वाले घर के लिए। तो बस अभी ये थोड़ी सी रखा था दूध 1 कप का, तो मैंने बना ली चाय और ये अब पी रही हूँ बस। पी के बस अब थोड़ा नीचे जाऊँगी, अभी थोड़ा मुझे मार्केट जाना है, सामान वामान लेना है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और समझ लीजिए 3 दिन इतना काम घर में था, बताने में एकदम थक गई। समझ लीजिए मेरी आँखों में क्या नीचा टाइप नींद नहीं जैसे मेरी पूरी हो रही है 3 दिन से। तो चलिए बस चाय पी के बस थोड़ा सा जो बचा हुआ काम है करके निकलते हैं। और घर मैंने एकदम नीट एंड क्लीन कर लिया, सब साफ़ सुथरा है। और ये पर्दे मैंने सब बंद, मतलब बांध के रख दिए, इसलिए कि अंधेरा रहता है तो चूहा छिपकली ये सब दुनिया भर की चीज़ें आ जाती है। और वैसे रोशनी, जैसे रोशनी से कहते हैं ना कि मतलब सही रहता है। तो बस चलिए अब निकलते हैं। अब ये तो अभी देखिए नीचे मिलती है आपसे, या तो फिर घर चल के मिलूँगी। चलिए 3 दिन यहाँ रही, बहुत मज़ा आया, पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। काम भी खूब किया और मज़ा भी खूब आया, मतलब 3 दिन, मतलब बिल्कुल हम लोग को पता ही नहीं चला कि हम लोग यहाँ रहे हैं। अब जा रहे हैं वहाँ पे, गर्मी गर्मी का प्रकोप सहने, यहाँ तो चलिए ठंडी एसी में सो रहे हैं आराम से।